Welcome back to everyone. Let's begin the class with some important but easy questions. So first of all we have प्रथम आठ अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर कितना होगा। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, जो कि लाल पेन से इसमें निशान लगा हुआ है। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आठों संख्याएं लिख लेते हैं कि आठों संख्याएं क्या क्या होंगी। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा। कितनी संख्याएं हुई, 3 और 2 5 संख्या हुई। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 13 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा सीधा 17। फिर कितनी संख्या हुई, 4 और 3 7। एक और संख्या और जोड़नी है तो कौन सी हो जाएगी, 19। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 उल्टा इधर से करते हैं स्टार्टिंग, 19 और 19 में अगर 17 हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा सीधा सीधा 36। 36 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 36 में 13 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में 11 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 6 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 में 5 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 में 3 जोड़ेंगे अगर तो 75 हो जाएगा, 75 में अगर 2 जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 77। क्या बोला था इसमें क्वेश्चन में, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर कितना होगा। तो प्रथम 8 जो अभाज्य संख्याएं हैं ये हैं प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग। ये क्या था, ये है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं, तो इनका योग आ रहा है 77। अब कह रहा है उसको अगर उसको 7 से डिवाइड करने पर कितना होगा, सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 11 आंसर। 11 आ गया आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये हो गया सही, ऑप्शन नंबर बी 11 सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फटाफट, इसको करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ऐसे करके कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 3 5 6 4 6 9 8 3 2 9 के प्रत्येक अंक को बाईं से दाईं आरोही क्रम में लिखा जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। मतलब इनको आरोही क्रम में लिखना है और बाएं से दाईं ओर लिखना है, इसी अंकों इन्हीं के अंकों का यूज करके। और फिर हम लोग को देखना है कि जो पहले वाली अंक है उसका वास्तविक अंक जो है, मतलब पहले वाली जो दिया हुआ है उसका बनी हुई नई वाली संख्या से कितने अंकों का पोजीशन जो है वो अलग हुआ है, बदला है। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग इसको जो लिखा है वो संख्या हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें लिखा है 3 5 6 4 6 9 8 3 2 9। क्या हो गया, 3 5 4 6 9 8 3 2 9। तो अब क्या बोला है कि इसमें बोला है कि आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा, ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कितने पोजीशन उसके चेंज हुए हैं, कितने अंकों का पोजीशन चेंज हो गया है। तो अब नंबर 1 पे इसमें क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार लिखते हैं। फिर उसके बाद कौन सा है, 3 है, 3 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 2 बार लिखती है। फिर 4 कितनी बार है, 4 टोटल 1 बार है, 4 लिखती है। फिर 5 कितनी बार है, 4 1 बार है, फिर 5 1 बार है, फिर 5 लिखते हैं ऐसे सीधा सीधा। फिर 6 कितनी बार है, 6 1 बार है, 6 लिख दिए। फिर 7 कितनी बार है, 7 1 बार नहीं है। 8 कितनी बार है, 8 1 बार है। फिर 9 कितनी बार है, 9 है, 2 बार, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। तो ये हो गया 9 और 9। इसमें अगर हम लोग को क्या बोला है कि इसमें स्थिति बताइए कितने अंकों की स्थिति वास्तविक पहले वाली अंक से बदल गई है। तो इसमें यहाँ पे बदली है, एक ही बदल गई, यहाँ 3 था अब 2 है। फिर दूसरे में देखेंगे पहले 5 था, दूसरे स्थान पे अब 3 है। फिर तीसरे में देखेंगे पहले 4 था अब 3 है। फिर चौथे में देखेंगे तो पहले 6 था अब 4 है। फिर पांचवें में देखेंगे तो पहले 9 था 5 है। फिर छठवें में देखेंगे तो पहले 8 था अब 6 है। फिर उसके बाद वाले में देखेंगे तो 3 था अब 8 है। फिर उसके बाद वाले में देखेंगे 2 था 9 है। बस आखिरी ये वाला जो है, यही जो है आखिरी वाला पोजीशन सेम है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक जो है वो की स्थिति बदल गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उसके 4 गुने को घटाने पर संख्या 50 अधिक याद करती है। अब मान लीजिए वो संख्या जो है, हम लोग आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पे, मान लेते हैं हम लोग वो संख्या है, माना वो संख्या है x, ठीक है। अब क्या बोला है कि उसके वर्ग के तिगुने के, मतलब अब संख्या का क्या बोला है यहाँ पे अगले स्टेप में, एक्स के वर्ग, क्या बोला है उसके वर्ग के तिगुने। अब क्या करेंगे, वर्ग का तिगुना भी बोले तो पहले वर्ग कर देंगे, फिर उसके 3 से मल्टीप्लाई। अगला सेंटेंस क्या बोला है, उसके 4 गुने को घटाने पर। अब उसके 4 गुने को घटाने पर क्या होता है, उसके 4 गुने का मतलब वो संख्या क्या थी, एक्स हम लोग मानी थी, तो उसका 4 गुना मतलब कि 4 इंटू एक्स। उसके 4 गुने को घटाने पर 50 अधिक प्राप्त होता है। मतलब इतने कंडीशन को करने के बाद 50 अधिक प्राप्त, मतलब कि वो संख्या से वो संख्या प्लस 50 अधिक, ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स माने, फिर बोला है कि उस संख्या का वर्ग का 3 गुना, तो उस संख्या का वर्ग यहाँ हम लोग कर दिए स्क्वायर लगा के। अब उसका 3 गुना बोला है, फिर 3 गुना के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कह रहा है से उसके 3 वर्ग के 3 गुना से उसका 4 गुना। अब ये संख्या है, इसका 4 गुना के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से घटाने पर उस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। तो वो संख्या एक्स ही थी, एक्स ही हम लोग मानते हैं, तो उससे 50 अधिक सॉल्व होता है। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3x² माइनस 4x, फिर उधर के सारे वैल्यू इधर ले आएंगे, फिर इधर हो जाएगा माइनस एक्स, फिर इधर आ गया माइनस 50 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3x² माइनस 5x, क्योंकि ये 4x और माइनस 2 ये भी था, तो माइनस 5x हो गया, माइनस आ गया 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, ये इसको इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये 3 है तो 50 तो लाना नहीं है, तो इसलिए हम लोग को 53 क्या होता है 150। तो हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना है कि उसको आ जाए, जोड़ने पे आ जाए 5 और जोड़ने घटाने पे आ जाए 5, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे ये 3 और ये हो जाए 50 मिला के 150 होता है, तो 150 आ जाए। तो ऐसा कैसे करेंगे, तो ऐसा ऐसे करेंगे 3 स्क्वायर
माइनस इसको क्या करेंगे 15 लिख देंगे 15x प्लस 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये -15x और प्लस में 15 प्लस 15 से ऐड कर देंगे तो ये -15 वाला सिर्फ -5x बचेगा। कैसे हो गया? अब इसको क्या करेंगे ये 3x स्क्वायर माइनस 15x को एक कोष्टक में रख लेंगे, दूसरे में ये प्लस वाला आ जाएगा, प्लस करने के बाद में ये 10x माइनस 550 ये कोष्टक में इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, इसमें इधर आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे 10, इसमें 10 कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा x माइनस आ जाएगा 5 इज इक्वल टू टोटल 0 हो गया। अब क्या हो रहा है इधर इधर बचा 3x प्लस 5 3x प्लस 10 और एक उसमें क्या आ गया 3x माइनस 5 x माइनस 5। अब यहाँ से सीधा x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 0 था तो x की वैल्यू यहाँ पे सीधे 5 आ जाएगी। इसमें कहा गया ऑप्शन 5 कौन सा है? ऑप्शन 5 है ये पहला ऑप्शन जो है ये सही है। दूसरा वाला ले सकते थे ये तो ये माइनस में वैल्यू आ जाती तो ये नहीं है तो ये वाला x इक्वल टू 5 सही ऑप्शन आ गया। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आता है? सीधा सीधा है, दहाई की वजह से तो अंक 2 बहुत बार आएगा लेकिन सिर्फ दहाई की बात करेगा तो सिर्फ 20 आएगा। 21 22 23 24 25 26 27 और 28 और 29 इतने ही पोजीशन पे बस ये दहाई के स्थान पे 2 आएगा, नहीं तो वैसे 32 भी आता है लेकिन यहाँ पे इकाई के स्थान पे जाता है इसलिए ये गलत है। तो सिर्फ ये है 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तो कितने हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने बार आ गया 10 टोटल 10 ही बार आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ये जो 10 है ये सही हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चार संख्याओं ये को देखते हैं चार संख्याओं का योग 96 है। पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं, तीसरी में 3 गुणा करते हैं, चौथे में 4 भाग देते हैं तो सभी संख्याएं का परिणाम बराबर आता है। ठीक है तो इसके क्या करेंगे सबसे पहले मानते हैं माना 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 व संख्याएं ए बी सी और डी है। एबीसीडी है तो इसका क्या है इसका इक्वल टू बोला है 97। ठीक है अब ए में क्या बोला है कि ये ए में अगर 3 हम लोग जोड़ते हैं a प्लस 3 कर देते हैं तो बराबर किसके हो जाता है? बराबर b में से 3 घटाने पे b माइनस 3। फिर उसका बराबर क्या हो जाता है c में 3 से गुणा करने पे। फिर उसका बराबर क्या हो जाता है d में 3 से डिवाइड करने से। ये सब चारों अंक बराबर रहते हैं। सेकंड कंडीशन को बता रहा है, पहला कंडीशन ये है, इक्वेशन ये है पहला वाला। अब क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अब ये क्या होगी कोई संख्या होगी तो इसको मान लेते हैं कि बराबर के है, मान लेते हैं कि वो संख्या जो आएगी वो के बराबर आएगी। तो इसको के मानने के बाद हम क्या करेंगे a प्लस 3 बराबर के हो जाएगा तो यहाँ से ए मान निकालेंगे तो a प्लस 3 इज इक्वल टू के। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू आ जाएगा के बाई के माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा के माइनस 3। ऐसे सेम करेंगे तो यहाँ पे b माइनस 3 इज इक्वल टू करके रखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा के b बराबर आ जाएगा के प्लस 3। ऐसे अगर 3c है यहाँ पे 3c को इक्वल टू के करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी के बाई 3। ऐसे फिर डी बाई 3 था इसको अगर के इक्वल में करेंगे तो क्या आ जाएगा डी की वैल्यू 3 के। ऐसे आ गया। अब सारी वैल्यू इसमें ए बी सी डी की जो भी वैल्यूज आएंगे इतना इसको हम लोग सीधा सीधा इस वाले इक्वेशन में पहले वाले में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए की जगह पे रखे के माइनस 3 आ गया फिर प्लस के प्लस 3 फिर प्लस के अपान आ गया 3 फिर प्लस डी के स्थान पे क्या आ रहा है 3 के इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे क्या है इक्वल टू 96। इसको लिख लिया 96। अब क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं ये देखो -3 और ये +3 कैंसिल आउट हो गया। अब मतलब घट के वो खत्म हो गया। अब क्या है नेक्स्ट है एक के यहाँ बचा है एक के यहाँ बचा है और 3 के यहाँ है। टोटल क्या हो गया 5 के हो गया। इसको 5 के लिख लेते हैं। एक के और ये 2 के और ये 3 एक साथ है 3 और 2 5 के हो जाएगा। फिर क्या बचा है ये बचा है इसको क्या करेंगे प्लस इसको लिख देंगे प्लस के बाई 3 इज इक्वल टू क्या बचा 96। अब क्या करेंगे इसको अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा इसका इसको बटे में लिख के इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 फिर हो जाएगा 15 के प्लस के इज इक्वल टू 96। अब क्या होगा अब होएगा इसको लिख देंगे 16 के अपान 3 इज इक्वल टू 96। अब के का इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 इंटू 3 अपान 16 से काट दिए या देखा 6 16 चक्का 96 होता है 6 दिया 18। के की वैल्यू आ गई के की इज इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया के इज इक्वल टू आ गया 18। अब क्या करते हैं हम लोग के इज इक्वल टू 18 आ गया। अब जब के 18 आ गया तो इसमें पूछा क्या था ओवरऑल क्वेश्चन में बराबर आता है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर है। मतलब बोलते कि जो भी संख्या है सब में तो उसमें चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ नजर डालेंगे यहाँ पे नजर डालेंगे जहाँ हम लोग ए की वैल्यू निकालें के से रिलेट करके तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमेशा वही होगी जिसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा किसी भी संख्या का। ये मल्टीप्लाई हुआ सबसे बड़ी संख्या ये होगी और जिसमें भी कोई संख्या का डिवाइड किसी संख्या में अगर डिवाइड कर देते हैं किसी संख्या तो घटती ही है। सबसे छोटी डिवाइड वाली होगी प्लस माइनस तो सिर्फ घटती है डिवाइड करने पे और वैल्यू डाउन हो जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी कौन सी होगी डी होगी सबसे छोटी कौन सी होगी सी होगी। तो डी के लिए 3 से हम लोग के में मल्टीप्लाई करें तो के की वैल्यू 28 तो सबसे बड़ी अगर हम लोग को निकालना है तो सबसे बड़ी बराबर क्या हो जाएगा सबसे बड़ी इज इक्वल टू के इंटू 3 इज इक्वल टू 54 ये आ जाएगा 54। और सबसे छोटी क्या है के में से 3 को डिवाइड कर दो सबसे छोटी यहाँ से लिखते हैं सबसे छोटी के लिए
सबसे छोटी इक्वल टू के में से 3 को डिवाइड कर दिया तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 18 की वैल्यू थी, 3 से डिवाइड कर 6 आ गया। अब बोला सबसे बड़ी संख्या ये आ रही है हम लोग की, सबसे छोटी यार इसका अंतर बोला था, तो इसमें से इसको हटा देंगे, इसमें से 54 में से 6 को हटाएंगे तो 48 आ जाएगा अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या आ जाएगा 48। 48 ऑप्शन में कौन सा था, 48 ऑप्शन में हम लोग का था ये वाला, 48 ऑप्शन कौन सा है, 48 ऑप्शन है सी वाला, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, इसको रीड करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके गुणनफल तथा दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सीधा बोला है कि दो संख्याओं का योग, माना वह संख्याएं ए और बी हैं, बी है तो क्या बोला है, पहला कंडीशन क्या है, उनका योग ए प्लस बी इज इक्वल टू 11। सेकंड में क्या बोला है, फिर उनका गुणा ए इंटू बी इज इक्वल टू 18। अब बोला उनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब 1/m करके लिखते हैं, इसी का व्युत्क्रम करके बोला है, व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा 1/a, इसको फिर प्लस करेंगे 1/b, इसको इसका वो करेंगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए बी हो जाएगा वो, इसके बाद इसमें बी आ जाएगा बी प्लस ए, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे बी प्लस बी इसको जोड़ने पे आ रहा है, इसको ऐसे जोड़ने के सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा, इसमें से सीधा सीधा हम लोग देख रहे हैं इसकी वैल्यू यहाँ लिखी है, इसकी बी प्लस ए हो चाहे ए प्लस बी हो लिखा है, इसका वैल्यू लिखा है यहाँ पे 11, और ये नीचे जो ए बी है इसका वैल्यू यहाँ लिखा है, ए इंटू ए बी बराबर 18 लिखा है, तो सीधा सीधा वैल्यू लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 11, नीचे लिख देंगे 18, सीधा आंसर क्या जाएगा 11/18 जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन है 11/18, ये है ऑप्शन डी, 11/18 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये संख्या लिखी है, संख्या लिखा है, संख्या है 3 6 7 5 1 4 9, ये लिखा है, संख्या इतने से में, संख्या इतने में 5 के स्थान और अंकित मान ज्ञात कीजिए। 5 के स्थान पे अंकित मान क्या है, 5 के स्थान पे अंकित मान है 5 ही, और 5 के स्थान पे स्थानीय मान क्या है, ये 5 सीधा सीधा जो अंक अंकित मान लिखते हैं, उसके बाद सीधे इसके आगे जितने संख्याएं हैं उतना जीरो लगा देते हैं, सीधे सीधे 5000, 5 का जो स्थान है वो 5000 वाला, 1000 से है, 1000 उस पे है, तो ये हो जाएगा स्थानीय मान, जो स्थानीय मान स्थान मान होगा, ये हो जाएगा अंकित मान, अंकित मान, सीधा दोनों आंसर हो गया। अब क्या बोला है कि इसमें दोनों का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर होता है, तो अंतर में क्या करते हैं, इसको इसमें से ये 5 घटा देते हैं, अंकित स्थान मान 5000 है, तो ये हो गया 5000 माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 5995, अंतर ही पूछा है, तो इसमें 5995 का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है सेकंड ऑप्शन, ये हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यूनिट डिजिट बताइए, तो यूनिट डिजिट कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट क्या क्या लिखा है, ये लिखा है 40 5 2 3, इस पे फिर पावर लगा है 16 32, फिर इसके मल्टीप्लाई में लिखा है 2 2 2 4, इसमें है 16, 16 इसमें क्या है, इसमें भी है 16 32 ही, इसमें है 16 32, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, फिर मल्टीप्लाई में लिखा है 3 2 2 5, फिर इसके पावर में क्या है, इसमें भी है 16 32, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये पावर्स ना होते तो सीधा सीधा हम लोग ऐसे ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका इनका और इनका, लेकिन इसमें पावर भी लगा है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस घातांक को एक घटा लेते हैं, ठीक है, तो अब घातांक की बात करते हैं, एक घटाएंगे तो हो जाएगा 1631 आ जाएगा, ये 4523 पे 1631 आ जाएगा, सब पे सेम है, तो एक का सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सबका पावर फ्लो ही जो आएगा उस हिसाब से लगा देंगे, सब पे 1631 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 400 जाएगा, 407 बार जाएगा, 407 बार जाएगा, 407 बार जाने पे कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा, शेष आ जाएगा हम लोग का 3, क्योंकि 407 बार जाने पे आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1631 को, तो 407 बार जाने पे आएगा 1628 आएगा, फिर बचेगा कितना, शेष 3 बचेगा, तो हम लोग इसका यूनिट डिजिट लेते हैं 3, और इसके जो शेष बच रहा है 4 से डिवाइड करने पे, घातांक वाली संख्या में 4 से डिवाइड करने पे जो पहले घातांक को एक डाउन करके लिखते हैं, यहाँ पे 1632 था तो 1631 हो गया, फिर इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पे जो वो शेषफल आ रहा है, तो आ रहा है 3, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 407 बार जाएगा, तो 1628 होगा, तो उसमें 31 है, तो 1628 से 1631 3 जाते, तो ये 3 आ रहा है, तो ये जो इकाई वाली वैल्यू लेके फिर उस पे 3 का पावर लगा देंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, ये 3 से जो भी आ रहा है तो फिर 1 उसमें ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पे आ जाएगा 4, फिर ऐसे सेम सेकंड संख्या के लिए इसके लिए करते हैं, इसके लिए भी ऐसे इंटू करेंगे, फिर सेम प्रोसेस में 1628 है तो उसका भी 3 आएगा, 3 से फिर बाद में 1 ऐड कर देंगे, तो इसलिए इसका इकाई संख्या लिखते हैं 4, फिर इसको 1632 लिखा है, तो 1632 का भी वैसे ही करेंगे, तो सेम तो इस पे भी चार्ज जो है पावर जो है वो 4 का ही आएगा, फिर इंटू क्या है, फिर 3225 है, 3225 का इकाई वाला क्या है 5 है, 5 लिखते हैं, इस पे भी 4 1632 था, तो जैसे पहले का 4 आ रहा था 1632 को 4 से एक डाउन करके 1631 लिखे थे, 1631 करके फिर उसको 4 से डिवाइड किए थे, तो 407 बार जाके 1628 आया, तो 3 बचा था, शेष 3 ऊपर लिख के फिर 1 ऐड कर दिए थे, जैसे सेम इसको करेंगे तो इस पे भी आएगा पावर जो आएगा वो आएगा 4 का, 4 का इस पे 5 भी आएगा, और 5 का एक नियम बताए थे, 5 पे कुछ भी 5 पे कुछ भी 5 पे कुछ भी घात हो उसका इकाई 5 ही होगा, ये पहले या दूसरी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो इसका हम लोग 4 बार ले ही लिया था, सीधा इसका यूनिट डिजिट 5 लिख देते हैं, इसका 5 सीधे डाल देते हैं, क्योंकि 5 पे को कितना भी पावर लगा दो उसका यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो 5 ही आएगा, तो 5 हो गया। 4 का क्या करते हैं, ये हो जाता है 16, 4 का करेंगे 4 चौका 16 होता है, 16 चौका 64 होता है, 64 चौका कितना होता है 200
256, ये लिखिए 256। अब क्या बचा, इसका बच रहा है, तो इसका क्या होता है, 3 3 9 3 81, 81 आ गया। अब इसमें यूनिट डिजिट निकालते हैं, 1 × 6 × 5, सीधा क्या होगी, ये 5 यहाँ पे संख्या और आएगी, यहाँ पे संख्या आएगी 55 25 और 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो एक्चुअल में यहाँ संख्या आ रही है 625, लेकिन हम लोग यहाँ से जानते थे कि इकाई 5 आएगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं। तो ये 625 आ रही है, 5 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5, तो अब हो गया 1 × 6 बराबर 6 हो गया, 6 × 5 बराबर 30, 30 का यूनिट क्या है 0, तो इसका लिए क्या आ जाएगा 0 आंसर। 0 ऑप्शन नंबर कितना है, सेकंड, इसको मारते हैं ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 की जगह से 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित किया, उसने जिससे उसने 35 प्राप्त किए, सही उत्तर बताइए। अब सीधा सीधा इसमें ऐसे लिख लेते हैं, सबसे पहले ऐसे हो गया। इसमें बोला है कि कोई संख्या है, वो संख्या यहाँ वाली जो है, यहाँ वाली पता नहीं क्या है, उसमें 21 के स्थान में 12 डिवाइड किया, मतलब इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है भागफल 35 आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 35 लिखा है। तो वो संख्या पहले, सबसे पहले लोग ज्ञात करते हैं ये संख्या क्या है। तो इसको ज्ञात करने के लिए होता है भाज्य। भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है हम लोग को, भाज्य को ज्ञात करने के लिए सीधा इसका और इसका अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो इसका सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, भाजक और भाजफल का, तो 12 × 35 आ जाएगा, क्योंकि शेष नहीं है, तो सीधा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। अब भाग जाएगा 420, अब सही वो संख्या आ रही है 420, 420 वो संख्या आ गई। अब इसमें बोलते हैं 21 से भाग करना था, तो इसको 21 से भाग कर देंगे, तो 21 से भाग करेंगे तो सीधा सीधा 20 बार आएगा, 20 से पूरा 420 जो है वो कट जाएगा, ये 420 कट जाएगा, 420 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 20, आंसर 20। हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 20 है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन को अगला क्वेश्चन सही कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 256 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन से हम लोग आंसर देखेंगे। 256 के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 256 के अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या लिखा है 2 × 2 × 3 × 3 × 7, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा, 7 × 21 और 21 × 63 और 63 दूना कितना होता है 126 और 126 दूना 252, तो आ जाएगा 252। उसमें ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है 252, तो इसको क्या कहते हैं फटाक से मार देते हैं ठीक, 252 वाला पहला वाला ऑप्शन जो है उससे 252 आ रहा है, सीधा 252 का टिक मार देते हैं। अगर चेक करना चाहें तो दूसरा भी हम लोग चेक कर सकते हैं, तो इसमें क्या लिखा है 2 × 2 × 3 नहीं 2 × 2 फिर 2 है, फिर × 3 × 7, तो 7 × 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 और 84 दूना कितना होता है 168, तो इसका क्या आ रहा है 168 ही आ रहा है, तो ये गलत है, ये हो जाएगा गलत, तो ये हम लोग का 252 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है तो इसमें बोल रहा है जब किसी संख्या के 8 गुने को 4 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, संख्या बराबर कितना होता है 100 होता है, 100 तो सीधे सीधे इक्वल टू में 100 लिख लेते हैं। अब कंडीशन पढ़ते हैं, जब किसी संख्या के 8 गुने को 4 में जोड़ा जाता है, तो मान लो संख्या है संख्या बराबर x है, तो संख्या x उसके 8 गुने में, मतलब संख्या को पहले 8 से गुणा करते हैं, फिर जब उसमें 4 जोड़ा जाता है, उसमें 4 जोड़ दिया, फिर क्या जाता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100 है, ये कंडीशन है। अब क्या हो गया, ये हो गया 8x + 4 इक्वल टू 100, फिर 8x लिख लेंगे, 8x इक्वल टू हो जाएगा 96, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 96/8, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 होता है, तो x की वैल्यू कितना आ गई 12, इसमें 12 कौन सा ऑप्शन है, 12 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं कि एक संख्या लिखी है कि प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए तो नई संख्या में कितने सम अंक होंगे, मतलब एक संख्या लिखा है उसको, उसके प्रत्येक अंक को, संख्या के प्रत्येक अंक को 9 से घटा देते हैं, फिर जो संख्या आएगी उसमें कितने सम संख्या होंगे, यही इसमें पूछा है। तो सीधा से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो संख्या लिख लेते हैं कितना ही संख्या पहले वाली है, तो इसमें लिखा है 7 2 5 1 4 3 6 8, ठीक है। इसमें से प्रत्येक में से 9 घटाने पर क्या करेंगे, 7 में से 9 नहीं, प्रत्येक को यहाँ से, इसमें से एक सेकंड गलती हो रहा है यहाँ पे, प्रत्येक में से 9 घटाने पे था, ये संख्या है दिया हुआ है जो, अब क्या करना है इसमें बोला है कि 9 से प्रत्येक संख्या को घटाने से, तो 9 से प्रत्येक को घटाने पर क्या होगा,
9 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, फिर 9 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, फिर 9 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर 9 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, फिर 9 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा कितना 5 आएगा, फिर 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, फिर 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इसमें ये नई संख्या आ गई, प्रत्येक अंक को इस प्रत्येक अंक को 9 से घटाने पे, तो 9 में से 7 गया 2 आया, 9 में से 2 गया 7 आया, 9 में से 5 गया 4 आया, 9 में से 1 गया 8 गया, 9 में से 4 गया 5 आया, 9 में से 3 गया 6 आया, 9 में से 6 गया तो 3 आया। ये नई संख्या है, इसमें सम संख्या कौन सी है 1 2 3 और 1 4, तो 4 जो है 4 सम संख्या, 4 सम संख्या है। इसका 4 ऑप्शन कौन सा है, इसमें लास्ट ऑप्शन है, ये 4 हो गया सही ऑप्शन। अब इसी के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 141 है, तो मध्य संख्या करते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का जब लिखा होता है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 141, तो सबसे पहले क्या करते हैं 3 क्रमागत क्रमागत 3 क्रमागत 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 141। इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 141 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 क्रमागत है तो इसका मध्य अंक आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 चौका 12, 3 से 21 क्या आ गया मध्य अंक। और जब 47 मध्य अंक क्या आ गया 47 एक आगे का एक पीछे का 3 अंक बोला है, 47 के क्या होता है 48 होता है, 1 49 होता है, ये तीनों अंक का योग हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया है कि मध्य अंक क्या होगा, तो मध्य अंक क्या होगा 47 होगा, ये तीनों अंक का योग जो होगा 141 आएगा। लेकिन हम लोग को पूछा गया है मध्य अंक, पूछा मध्य में कौन सा है 47, 47 हम लोग फटाक से सही मारते हैं सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको विशेष तौर पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो छोटी संख्या याद कीजिए। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो एक मान लो x है, दूसरा क्या हो जाएगा तब x + 1 हो जाएगा। तो बोला क्या है कि दोनों का वर्ग, दोनों का ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर क्योंकि x + 1 भी है इज इक्वल टू क्या है 313 है। अब क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर ही है, फिर इसको x + 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 भी लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर + 2 + +2x हो जाएगा +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 1 3। अब हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 2x, फिर ये +1 है, ये 313 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 313 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर + 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे 3 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो, 2 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, तो इसको दोनों बोथ साइड से दो बोथ साइड में 2 का भाग देते हैं, भाग करने पर क्या हो जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, फिर प्लस x आ जाएगा, फिर माइनस ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 156। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 और 13 का अगर देखेंगे तो हो जाता है 156, 13 × 12 = 156 होता है। इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा ये +1 आ जाए, तो ये +13x माइनस ये +13x हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 12x, फिर माइनस रहेगा 156। अब इसको कोष्टक में कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 13x एक में बंद हो जाएगा, ये जाएगा माइनस, फिर इधर आ जाएगा 12x, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 156 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 था इज इक्वल टू। अब क्या हो जाएगा इधर ले लेंगे x कॉमन, आ जाएगा x + 13, इधर है माइनस में तो इसमें 12 कॉमन ले लेंगे, ये 12 कॉमन हो यहाँ पे माइनस, ये 12 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 12, ये क्वेश्चन आ जाएगा x + 13। यहाँ से छोटी वैल्यू कौन सी निकालेंगे, छोटी वैल्यू x = 12 आ रहा है, ये हो जाएगा सही आंसर। यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई, तो इसको हम लोग सही चेक करते हैं 12 किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सही है। जो छोटी संख्या होगी वो 12 ही होगी, क्योंकि ये x की वैल्यू ही 12 आ गई। तो अब इस वाले इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते थे, तो इसको इसमें रखेंगे, इसकी वैल्यू जाके, इसमें क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 + 1 का स्क्वायर बराबर 313। ये 12 बराबर होता है 144 प्लस ये 12 एक 13 हो गया, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा बराबर 313। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 313 313 313 बराबर 313 हो जाएगा, ये 313 बराबर 313 आ रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, यही हम लोग को निकालना था सबसे छोटी संख्या, तो ये 12 है एक संख्या 13, ये दोनों संख्या है, तो इसमें 12 छोटी संख्या बोला तो 12 जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। 12 को हम लोग टिक लगा ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसको हम लोग हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दुगने से 3 कम है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बोला एक धन पूर्णांक है का 5 गुना, तो माना वह संख्या है x मान लेते हैं, वो संख्या मतलब उसका 5 गुना उसके वर्ग के, उस संख्या पूर्णांक 5 गुना मतलब संख्या गुणे 5 किसके बराबर है, उसके वर्ग के दुगने से, मतलब उसका वर्ग x स्क्वायर गुणे दुगने से 3 कम है, यानी कि इसमें 3 घटा देंगे अगर, तो
ये संख्या इसके बराबर होगी, क्योंकि इससे 3 ये कम है, 3 कम है तो इसमें 3 घटा देंगे, तो जाएगी वैल्यू वही अब इक्वल टू हो जाएगी। अब यहाँ किधर हो गया 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, इसको सीधे इधर ले जाते हैं तो आता है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अब क्या करते हैं इसमें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक में आ गया, फिर एक में क्या आ गया x माइनस 3, इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 आता है, फिर इसमें प्लस, इसमें 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 आ जाता है। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी x इज इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू आ जाएगा सीधा सीधा 3, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो 3 ऑप्शन कौन सा, ये है। बाकी यहाँ से अगर इससे वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे आएगा, नहीं तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इसका इसी के साथ ही 15 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।